लिटरली इस वीडियो को मैं 2 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और दोनों ही बार लाइक कुछ फ़ोन में दिक्कत हो जाती है, बार-बार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है एंड वीडियो पूरी रुक जाती है। तो लाइक ये जो मैसेज है, ये है भी कुछ इस तरीके के लोगों के लिए। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि आपने बचपन से लेकर के कॉलेज लाइफ तक, लाइक स्कूल से लेकर कॉलेज लाइफ तक एक पैटर्न रिपीट किया है जहाँ पर आपने हमेशा सेफ खेला है, हर जगह सेफ प्ले करे हो आप। क्योंकि आप वो जो रिजेक्शन होता है, वो जो फेलियर होता है, आप उसको फील नहीं करना चाहते हो सकता है आपने अपने फैमिली में एक ऐसा एनवायरनमेंट देखा है जहाँ पर फेलियर लोगों की कोई जगह नहीं है, जो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं उनकी कोई जगह नहीं है, उनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं करता है। वो डिफरेंस आपने अपने फैमिली मेम्बर्स में देखा है और वो सिबलिंग्स में डिफरेंस हो जाता है, तो आपने वो चीज़ हमेशा देखी है, तो आप कभी अपनी साइड से हमेशा आपने ट्राई किया कि आप सेफ खेलो और कभी भी आप बस उनके सामने फेल ना दिखो और वो आपको रिजेक्ट ना कर दे, वो आपको लाइक गलत वे में ना बोलें, आपको गलत वे में ना देखें। इस वजह से आपने हर जगह, हर टाइम पर सेफ खेला है, ओके? आपने हर चीज़ इसीलिए की है सो दैट आप उस जगह पर फेल ना हो, इसलिए आपने हमेशा हर डिसीजन ऐसा लिया है जहाँ पर आप अपनी साइड से थोड़ा-सा अच्छा कर सको, इसीलिए नहीं कि आपको पसंद है। आपने हर डिसीजन इसीलिए लिया है ताकि आप बस रिजेक्ट ना हो, ओके? ताकि आपके फैमिली वाले या फिर जिससे भी आप डरते हो बेसिकली, आपके अंदर की भी चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं फैमिली वाले, आपके अंदर की चीज़ हो सकती है। आपका ये पैटर्न हो सकता है, आपका फैमिली पैटर्न हो सकता है कि अंदर से नोबडी वांट्स टू फील दैट रिजेक्शन और दैट फेलियर। आप आपके डेट ऑफ बर्थ या फिर मूलांक 1 और 9 हो सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ आप नहीं फ़ील करना चाहते हो और ये चीज़ अब आपके करियर में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डाल रही है, ओके? लिटरली यहाँ पर और दोनों ही बार जो वीडियो है वो बार-बार रुकी है, रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। इसका मतलब ये जो फ़ियर है ना, वो इतना ज़्यादा है कि यू आर नॉट इवन रियलाइज़िंग इट नाउ कॉन्शियसली एंड सेकंड थिंग इज़ कि वो इतना ज़्यादा है कि इसको तोड़ना, इस फ़ियर को तोड़ना, ये जो पैटर्न है इसको ब्रेक करना उतना ईज़ी अब नहीं है आपके लिए क्योंकि वो बचपन से आपने फेस किया है, ठीक है? अब नाउ द प्रॉब्लम इज़, अब ना देखो, जब हम स्कूल या कॉलेज लाइफ वगैरह में होते हैं ना, स्टिल चीज़ें सेफ जा सकती हैं, बट जब आप एक ऐसी जगह पर उतरते हो करियर में, जॉब में, बिजनेस में, जब आपको अपना नाम बनाना है, जब आपको लिटरली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, पैसे अर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तब आपका वो जो फ़ियर है वो सबसे ज़्यादा ट्रिगर होगा बिकॉज़ यहाँ कोई सेफ़ प्लेस नहीं है। स्कूल, कॉलेजेस वहाँ पर बहुत सेफ़ एनवायरनमेंट होता है, स्टिल चीज़ें बैलेंस आउट हैं। बट अब चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस जाती हैं क्योंकि अब पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो वो जो फ़ियर है अब ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है, इस वजह से आप कोई भी डिसीज़न अपने करियर में कि मुझे इस जॉब में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, आप इतने कन्फ्यूज़्ड हो रहे हो और लिटरली आप मेंटली इतना स्ट्रगल कर रहे हो, आपके इतने थॉट्स रन कर रहे हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्योंकि आपको फ़ियर आ रहा है, पता है? आपके ये आप ऐसा नहीं कि आप इस चीज़ से इनेबिलिटी है आपके अंदर किसी चीज़ की या आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, नहीं। मेन दिक्कत है वो फ़ियर। आप बस फेल नहीं होना चाहते हो, आप बस रिजेक्ट नहीं होना चाहते हो किसी चीज़ से, किसी जगह से। हो सकता है अब आपको कोई देख भी नहीं रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स वगैरह कोई भी नहीं, बट आप खुद को देख रहे हो और आप नहीं वो चीज़ फ़ील करना चाहते हो। इस वजह से आप बहुत डर रहे हो। दैट्स द प्रॉब्लम। अभी तक स्टिल चीज़ें थी और आपने उस फ़ियर पे कोप अप कर रखा था, बट दिस इज़, आई थिंक ये वीडियो आपको एक अपने आप के बारे में ही एक नई चीज़ बता रही है कि आपके अंदर एक फ़ियर है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये वीडियो फिर से रुकी है, ये वीडियो बार-बार रुक रही है, इट्स मतलब रिकॉर्ड नहीं हो रही है, फ्लो में रिकॉर्ड नहीं हो रही है। ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है इसको रिकॉर्ड करने में, तो मुझे बस एक ही चीज़ दिख रही है कि आप बहुत, पता है, आप इस फ़ियर को मानने में भी आपके अंदर बहुत रिजेक्शन है कि ऐसा नहीं है और इट्स लाइक कि आप ऐसा सोचते हो कि ये चीज़ तो बहुत इम्पॉसिबल है, कि आप इसको ओवरकम तो नहीं कर सकते हो। अगर दिस इज़ योर सिचुएशन ना, देन लिसन टू दिस मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। देखो, सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हाँ, ये फ़ियर ही है जो आपको कुछ डिसीजंस को लेने से रोकता है और आपको अपना बेस्ट देने से रोकता है। आप आई थिंक इस चीज़ में भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हो कि हर इंसान वो कर रहा है जो उसको करना पसंद है, बट आप वो कर ही नहीं पा रहे हो जो आपको करना पसंद है, बिकॉज़ आप वो करना चाहते हो जहाँ आप बस फेल ना हो। लाइक आप सेफ खेलना चाहते हो बस। तो ये चीज़ आप अपना पैटर्न देख रहे हो और आप बहुत ही ज़्यादा आई थिंक फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हो अब। तो देखो,
अगर आपको इस चीज़ को क्लियर करना है अपनी लाइफ में, तो फियर को फेस करना बहुत ज़रूरी होता है। स्टार्ट डूइंग थिंग्स जो आपको अंदर से बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रही है। जिन चीज़ों में आपको ऐसा लग रहा है ना कि जो भी चीज़ आपको करनी पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, इसमें तो मुझे फेलियर ही मिलेगा, या आप सेफ ऑप्शन की तरफ आपको दिख रहा है, फिर से सेफ ऑप्शन की तरफ जा रहे हो, देखो पता चल जाता है, बैक ऑफ द माइंड पता चल जाता है, और आप उस सेफ ऑप्शन को बहुत डिफेंड भी करोगे अपनी साइड से। वहीं रुकना है और वो ऑप्शन चूज करना है जो आपको करना पसंद है। ओके, आई थिंक करियर में भी एक डिसीजन है जो आप लेना चाह रहे हो, बार बार लेना चाह रहे हो, कोई कोई ऐसा करियर ऑप्शन है जो आप चूज करना चाहते हो, आपको करना पसंद है, बट कहीं ना कहीं दूसरी साइड आप ऑलरेडी एक चीज कर रहे हो जहाँ पर आप काफी सेफ हो। तो बहुत कन्फ्लिक्टिंग हो रही है अब चीजें, और आप स्टक भी फील कर सकते हैं, बिकॉज जो पैटर्न्स होते हैं ना ह्यूमंस के, अगर आप उनको पैटर्न्स को नहीं तोड़ते हो या फिर आप एक नई चीज नहीं स्टार्ट करते हो ना, तो आप स्टक ही फील करोगे। आपको पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि वो डिसीजन लो अपने करियर में जो आपको करना पसंद है, जो आपके दिल से, आपके इंट्यूशन से आ रहा है कि हाँ मुझे ये करना है, बेशक आपको कितना भी डर लगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, कितना भी डर लगे। ओके, पहला स्टेप बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, लिटरली वीडियो भी रुकी है तो मैं तो बोलूँगी बहुत बहुत मुश्किल होगा। ओके, मैं कुछ लाइक ऐसे शुगर कोट नहीं करूँगी कि ऐसा नहीं है ये वो, बहुत मुश्किल होगा, बहुत थॉट्स आएंगे कि व्हाट इफ मैं फेल हो गई या फेल हो गया, बहुत दिक्कत आएगी। बट अगर आप ऐसा करते हो, वन थिंग आई कैन टेल यू इज कि you are going to be the king or queen of your own life. I think then you are going to enjoy your life, then you are going to like yourself, क्योंकि अभी आपको पता है आप खुद के अंदर से जो चीज़ें करना चाहते हो आप वो नहीं कर रहे हो, आप वो कर रहे हो जो सेफ ऑप्शन है बस, ताकि बस आप वो रिजेक्शन ना फील करो। बिकॉज हो सकता है वो आपका फैमिली पैटर्न रहा है या फिर बचपन से आपने देखा है, कभी आप रिजेक्ट हुए हो, आपने बहुत गंदा ट्रीटमेंट देखा है, तो वो बस आपके अंदर लाइक एक पैटर्न है। तो वो पैटर्न जैसे आप तोड़ोगे ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, जो भी चीज़ आप दिल से अपने करोगे, आप आगे बढ़ोगे, आप उस चीज़ में सिर्फ ग्रो करोगे। ओके, वो चीज़ आपको अंदर से बुला रही है बार बार, आपको इसलिए बार बार इंट्यूशन आ रही है, बार बार आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, खिंचे जा रहे हो, बिकॉज देर इज अ रीजन। जहाँ पर भी आप अभी जो भी कर रहे हो ना, जो भी सेफ जहाँ आप खेलने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ तो है, वहाँ तो सिक्योरिटी है, स्टिल आपको ग्रोथ मिल रही है। बट जहाँ अगर आप फियर को ओवरकम करके आगे बढ़ोगे, देन आप अपना बेस्ट सेल्फ देखोगे, आप अपना बेस्ट पोटेंशियल देखोगे कि हाँ आप ये हो एक्चुअल में। ठीक है, इट्स लाइक कि आप सिर्फ अपनी 50% अच्छी साइड से ही सेटिस्फाई, आपने अपना 100% वाला साइड तो अभी देखा ही नहीं है, उसको भी रिवील करो। और इसलिए बार बार आप कुछ भी अचीव करो, बार बार आपको अनसेटिस्फाइड ही फील होता है, बिकॉज आप सिर्फ सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हो। ये वीडियो बहुत एक रियलिटी चेक है आपके लिए। ओके, कुछ लोग लिटरली यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हैं इस आइडिया को कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप सेफ प्ले नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप बहुत अनकॉन्शियस हो इस चीज़ को लेकर के, आप अपने इस बिहेवियर को बहुत डिफेंड भी करोगे। बट अगर ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आपको अपनी बीमारी का अंदाज़ा ही नहीं है कि हाँ आपको बीमारी है, आप उसका इलाज कैसे करवाओगे? फिर तो आप और ज़्यादा परेशान हो। एटलीस्ट एक इंसान जिसको अपनी बीमारी का पता है वो ठीक करा सकता है। तो वही आपके केस में कुछ सिचुएशन है कि पहले आप अवेयर तो हो कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, और उसके लिए आई थिंक ये रीडिंग है, इसलिए आप यहाँ तक आए हो, इस रीडिंग तक आए हो। ओके, सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक इट। बाय बाय।